हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी लाइब्रेरी एसोसिएशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम एसोसिएशन डिस्कस करेंगे विच इज़ यूनेस्को। यूनेस्को हमारा जो है वो वर्ल्ड एसोसिएशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बेसिकली ये जो डेवलप किया गया था वो एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड अनदर डेवलपमेंट्स को देखकर किया गया था, नॉट फॉर ओनली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वो इसका एक पार्ट है जो कि ये डेवलप करता है कि इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स होने चाहिए, उसको कैसे मॉनिटराइज करना चाहिए या उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, ये सब चीज़ की देख रेख करना, उसको आगे बढ़ाना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को। तो बेसिकली यूनेस्को ने अपना एक इनिशिएटिव इफ्ला के थ्रू स्टार्ट किया गया था विच इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके अंदर इफ्ला के थ्रू यूनेस्को के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो मॉनिटराइज किए जाने लगे और एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ्ला को दे दी गई यूनेस्को के प्रोग्राम्स को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तक पहुंचाने की। इसी के बारे में क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस स्लाइड को आगे करते हैं। सो आवर टॉपिक इज यूनेस्को, UNESCO, which is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जो कि यूनेस्को की फुल फॉर्म है। यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन तीनों के आसपास जितने भी डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, करिकुलम इसके अकॉर्डिंगली रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनेस्को वर्क करता है और इसलिए वो डेवलप किया गया है। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइव होता है विच इज़ यूनेस्को ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। यूनेस्को कब आया, उसको कब डेवलप किया गया, कब स्टैब्लिश किया गया। सो द आंसर इज ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनेस्को इज 1945। इन द मंथ ऑफ नवंबर 1945 यूनेस्को को स्टैब्लिश किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है विच इज़ इन पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ से ये पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटराइज करता है। देन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की इसको डेवलप करने में किस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसके मोटिव के थ्रू ये डेवलप किया गया या बनाया गया, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये डेवलप किया गया और इसको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब हम जानते हैं। नेक्स्ट इज यूनेस्को फंक्शन एंड एक्टिविटीज। थ्रू अपने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई करने के लिए ये बहुत सारे फंक्शन एंड एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम चलाता है, सो दैट वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन एज एसोसिएशन में इंफॉर्मेशन का डिसैमिनेशन, स्टोरेज, कलेक्शन एंड क्रिएटिविटी वो सब कुछ आगे बढ़ सके। तो इसी के अकॉर्डिंगली इसने अपने फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ डेवलप किए हैं सो दैट इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिसैमिनेशन एक लेवल पे हो सके, उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जा सके। जो इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं विच इज़ कि ऑल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट हो अच्छे से पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, इन ईच डिसिपल या रिस्पेक्टिव फील्ड्स एरिया। उसके अकॉर्डिंगली इसने डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मैनेज करी है। अभी जो हम इसकी एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस उसने क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च करे हैं जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को आगे बढ़ाने के लिए या उसकी एक्टिविटी को मॉनिटराइज करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यूनेस्को का वो है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। सो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है इस चीज़ के ऊपर कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कौन लेकर आया या ये डेवलप किसने किया, कब किया डेवलप, इसका दूसरा अमेंडेड या रिवाइज वर्जन कब आया है। तो दीज आर द क्वेश्चन जो कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पे पूछे जा सकते हैं। सो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय यूनेस्को। बेसिकली इसको डेवलप करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनेस्को। इन 1949 इसका ईयर ऑफ
डेवलपमेंट या पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का फर्स्ट एडिशन कब आया या वो कब पब्लिश हुआ था। सो यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट यूनेस्को ने 1949 में पब्लिश किया था। इट अगेन रेटिफाइड इन 1994। इसके अलावा सेकेंड एडिशन जो इसका प्रोवाइड किया गया या रिवाइज किया गया विच इज़ इन 1972, जो सेकेंड अमेंडमेंट इनके अंदर प्रोवाइड की गई थी। आफ्टर दैट उसको रेटिफाई किया गया थ्रू यूनेस्को इन 1994 इन पेरिस में उसको दोबारा रेटिफाइड किया गया 1994 में। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इज द डॉक्यूमेंट विच गिव इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, तो बेसिकली इसके अंदर पब्लिक लाइब्रेरी के रिलेशन में जो जो फंडिंग है या कौन उसकी फंडिंग देखेगा, कौन उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, किस अकॉर्डिंग किस रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू उसके अंदर डेवलपमेंट किए जाएंगे, कौन सी अथॉरिटी उसको मॉनिटराइज करेगी, इसके अलावा कौन उसको फंडिंग प्रोवाइड करेगा और क्या क्या डेवलपमेंट्स उसके लिए मैंडेटरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक लाइब्रेरी ओनली पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के अंदर यूनेस्को द्वारा लिखी गई, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड अपनी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में मेंटेन करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का यूज करता है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। सिमिलरली पब्लिक लाइब्रेरी वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, उसकी फंडिंग कौन करेगा, लेजिस्लेशन क्या डेवलप्ड होगा, मैनेजमेंट कैसी होगी, क्या क्या उसमें एक्सेस किया जाएगा इंफॉर्मेशन का, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या क्या इसकी मेंबरशिप फीस होगी, व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक लाइब्रेरी में रखा जाएगा, बिकॉज पब्लिक लाइब्रेरी के यूजर जो होते हैं विच इज डिफरेंट, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एनी काइंड ऑफ यूजर्स पब्लिक लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, आइदर चिल्ड्रन, आइदर अडल्ट, आइदर ओल्ड सिटीजन्स। अकेडमिक लाइब्रेरी में हमें पता होता है कि जस्ट स्टूडेंट्स या जो डिफरेंट जो आसपास लाइब्रेरी के डिसिपल्स चल रहे हैं उसी से रिलेटेड स्टूडेंट उसको एक्सेस करेंगे, बट इन पब्लिक लाइब्रेरी हमें आसपास के एरियाज, डिस्ट्रिक्ट, इसको देखकर उसकी पब्लिकेशंस या उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है, सो दैट आसपास के यूजर्स उससे अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो बेसिकली यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो यूनेस्को ने 1949 में जो बनाया था वो बेसिकली पब्लिक लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है और उसके रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन करता है कि किस तरीके से वो ऑपरेट की जानी चाहिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट इज द अनदर प्रोग्राम which is developed by UNESCO. UNICEF, which is United Nations International Scientific Information System. काफ़ी बार यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म आई हुई है, पूछी गई है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है विच इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। UNICEF is an international project associated by UNESCO. अगेन यूनिसेफ प्रोग्राम भी जो लाया गया था वो थ्रू यूनेस्को के अकॉर्डिंगली लाया गया या यूनेस्को ने डेवलप किया टू प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली यूनिसेफ को डेवलप करने का मेन एजेंडा यही था कि एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें सारे लाइब्रेरीज आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन अच्छे से हो सके। तो इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो कि यूनिवर्सली वर्क करे, दैट इज़ यूनिसिस्ट, जो यूनेस्को ने डेवलप किया फॉर अपने मेंबर लाइब्रेरीज के लिए, जो कि इसके अंदर जाकर या इस पे रजिस्टर्ड होकर इस प्रोग्राम के अंदर अपने इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट भी कर सकती है और दूसरे के इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकती है। इट इज़ अ इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मॉडल केम इन 1971। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अराइव भी हुआ है कि यूनिसिफ कौन से ईयर में डेवलप्ड हुआ या किसने डेवलप किया विच इज़ यूनेस्को, कौन से ईयर में डेवलप्ड हुआ विच इज़ 1971, in which institutions and research organization developed information through writing and get access to the information given by other institute।
बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएटर्स है या प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, डाल सकते हैं एंड डिसैमिनेट कर सकते हैं, सो दैट बाकी सारे इंफॉर्मेशन यूजर्स या इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेस कर सके, यूज कर सके, और जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यूजर को इजीली एक्सेसिबल हो सके. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर NATIS. NATIS इज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है यूनेस्को का, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन या डेवलप करना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना, ये चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं. तो बेसिकली NATIS जो कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनेस्को. सो यहाँ क्वेश्चन ये अराइव हो सकता है सिमिलरली कि हु इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनेस्को. सो द आंसर इज NATIS. NATIS को एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनेस्को भी कहा जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल. ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ऑल लेवल पे ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करवाना, डिसैमिनेट करना, दैट इज द वर्क ऑफ NATIS. हर कंट्री का यूनेस्को के अकॉर्डिंगली ईच एंड एवरी NATIS प्रोग्राम्स होते हैं. जैसे कि मान लो अगर इंडिया है तो उसका NATIS प्रोग्राम अलग है जो कि नेशनली, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल पर इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करेगा फॉर द यूजर ऑफ इंडिया. ओके, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन स्टेट, नेशनल एंड लोकल लेवल so that each individual can access the information, and it also provide relevant information documents. रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना, उसको एक्सेस करना, एक प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना वेरियस इंस्टीट्यूशंस को, एसोसिएशंस को, दैट इज द वर्क ऑफ NATIS. नेक्स्ट जो हमारा अनदर एक्टिविटी या प्रोग्राम आ रहा है फॉर यूनेस्को के द्वारा दिया गया, विच इज जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, PGI. PGI बेसिकली इसका नाम तब पड़ा था बिकॉज दैट इज अ फ्रेंच टर्म. फ्रेंच में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, तो PGI उसी के एक्रोनियम पे है. अब जो इसका नेम है विच इज जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम. जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI कब काफ़ी बार बच्चे इसका एक्रोनियम पे भी हो सकता है कि वो इनको फ्रेंच टर्म में दे दे या फिर यही टर्म दे दे. सो द आंसर ये आएगा, जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम. PGI was developed in 1976. PGI प्रोग्राम जो डेवलप किया गया था बाय यूनेस्को वो 1976 में किया गया था, कंबाइनिंग टू डिफरेंट यूनेस्को प्रोग्राम. ये प्रोग्राम यूनेस्को के दो पहले प्रोग्रामों को मिलाकर डेवलप किया गया था. अब वो कौन से दो प्रोग्राम्स थे जिसको मिलाकर ये डेवलप किया गया, विच इज NATIS एंड यूनिसिस्ट. यूनिसिस्ट प्रोग्राम एंड NATIS प्रोग्राम दोनों का जो बेसिकली मोटिव या एजेंडा कह सकते हैं हम सेम था, मेन एम सेम था. उन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने एक जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम बना दिया जो कि वही ऑब्जेक्टिव, वही सेट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, बट नेम चेंज हो गया. दोनों ने कंबाइंड सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क. इसके अलावा जो इसका एजेंडा था विच इज प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन ऑन द या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना या उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम फिजिकल लाइब्रेरी पे एक्सेस करके इंफॉर्मेशन एक्सेस तो कर लेते हैं, बट ऑल टाइम पे हर बच्चे को, हर यूज़र को उसी जगह पर इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना दैट्स नॉट पॉसिबल. अगर हम उसको मिला सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के थ्रू, सो दैट 24/7 कोई भी यूज़र किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, चाहे वो फिर इंडिया से जनरेट की गई हो या अनदर कंट्री से जनरेट की गई हो. तो कंप्यूटर नेटवर्क को फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना बेसिक एजेंडा था PGI का, सो दैट यूज़र उस पर इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सेस कर सके, उसको यूज टू कर सके, उसमें इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सेस कर सके या यूज कर सके. नेक्स्ट जो इसके प्रोग्राम्स आ रहे हैं
या काइंड ऑफ एक्टिविटीज आ रही हैं, विच इज एस्टिन्फो हैप्पीनेस। एस्टिन्फो एंड हैप्पीनेस दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं यूनेस्को के, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन प्लस सोशल साइंस की इंफॉर्मेशन। एस्टिन्फो related to science and technology, happiness is related to social science. Okay, so let's start. UNESCO established एस्टिन्फो in 1984. काफी बार इसके बारे में भी पूछा गया है कि एस्टिन्फो क्या है, एस्टिन्फो किसने डेवलप किया, एस्टिन्फो किसका प्रोग्राम है, या कौन सी ईयर में एस्टिन्फो आया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। एस्टिन्फो यूनेस्को का प्रोग्राम है, 1984 में आया था। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है वो की जाती है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एशिया पैसिफिक रीजन यानी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है या अनदर इंफॉर्मेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो इस प्रोग्राम के अंदर डाली जाती है, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी यूजर्स हैं उसको वहां से एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सके और अपनी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई कर सके। इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्टिन्फो जो बेसिकली इन रिस्पेक्टिव फील्ड में दी जाती है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स टू प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड बेटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर हम बात करें कि एक कंट्री के डेवलपमेंट अलग है, दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट अलग है, पर जब वो सारा मर्ज एक साथ हो रहा है तो हमें कितना इंफॉर्मेशन एक्सेस हो पाएगा, कितना इंफॉर्मेशन बहुत जगह तक डिसैमिनेट हो पाएगा। इसी के लिए ये प्रोग्राम डेवलप किए गए ताकि कॉर्पोरेशन बिल्ड हो, इसके अलावा इंफॉर्मेशन यूजर को एक ही प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सके। ओके, इसका ही दूसरा प्रोग्राम है यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया हैप्पीनेस, विच इज एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फील्ड का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विच इज सोशल एंड साइंस। सोशल साइंस के अंदर 1986 में यूनेस्को ने हैप्पीनेस को डेवलप किया, जो कि इंफॉर्मेशन देता है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेस इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स, सारी कंट्रीज के अंदर जितना भी सोशल साइंस के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, आइदर रिसर्च हो रही है, उन सब का इंफॉर्मेशन एक्सेस हैप्पीनेस के थ्रू मिल सकता है। नैस्डॉक हैप्पीनेस के न्यूज़लेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं अपनी पब्लिकेशन के अंदर, सो दैट नैस्डॉक के जो यूजर्स हैं वो भी हैप्पीनेस का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन। हर एसोसिएशन के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि उसकी पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि या तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, या पर्टिकुलर पब्लिकेशन को किसने डेवलप किया, या ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन किस पर्टिकुलर एसोसिएशन की है। ये बहुत बार क्वेश्चन अराइव होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। सो यूनेस्को की पब्लिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन के अंदर सबसे पहली पब्लिकेशन एंड मेन पब्लिकेशन इज यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। यूनेस्को कुरियर, यूनेस्को कुरियर जो कि ये मंथली फ्रिक्वेंसी के अंदर पब्लिश करते हैं। इसके अंदर यूनेस्को के जो भी मेन एक्टिविटीज़ है या एस्पेक्ट्स है पर्टिकुलर जो वो मंथ में कर रहे हैं, या आने वाले कुछ महीनों में जो वो डेवलपमेंट्स करने वाले हैं, उनकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूनेस्को इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है इस प्रॉपर पब्लिकेशन के अंदर। कॉपीराइट बुलेटिन, कॉपीराइट बुलेटिन बेसिकली क्वार्टरली पब्लिकेशन है बाय यूनेस्को, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड कंपनीज के या वाइपो के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं कॉपीराइट बुलेटिन्स या कॉपीराइट्स, जो भी पर्टिकुलर ईयर में डेवलप किए गए या प्रोवाइड किए गए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या डिफरेंट यूजर्स को। वो जितने भी कॉपीराइट्स हैं उन सबका इंफॉर्मेशन प्रॉपर किस टाइप का है, उनका टॉपिक क्या है, किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो कॉपीराइट है, वो सारा इसके अंदर पब्लिश किया जाता है, जो कि ये पब्लिश करते हैं क्वार्टरली। इसके बाद आ रहा है इनका इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन सोसाइटी, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है इनका जो कि ये पब्लिश करते हैं। देन इंडेक्स ट्रीज ट्रांसक्लेयम, इंडेक्स प्रोवाइड करता है इस इंफॉर्मेशन के अंदर। देन
वर्ल्ड गाइड टू लाइब्रेरी स्कूल्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज इन डॉक्यूमेंटेशन, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि प्रोवाइड करता है यूनेस्को इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी स्कूल्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज डॉक्यूमेंटेशन। देन लास्ट वन इज पब्लिक लाइब्रेरीज एंड देयर मिशन, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। पब्लिक लाइब्रेरीज एंड देयर मिशन एक डॉक्यूमेंटेशन है जो 1961 में पब्लिश हुई थी बाय एंड्रे मॉरिस थ्रू यूनेस्को, इसको भी यूनेस्को ने अपनी पब्लिकेशन के अंदर शामिल किया हुआ है। तो ये जो कुछ पब्लिकेशंस हैं, ये पब्लिकेशन आपकी यूनेस्को की पब्लिकेशंस हैं। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यूनेस्को कुरियर सर्विसेज मंथली, कॉपीराइट बुलेटिन क्वार्टरली, इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन सोसाइटी डॉक्यूमेंटेशन, इंडेक्स ट्री ट्रांसटेरियम, वर्ल्ड गाइड टू लाइब्रेरी स्कूल्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिक लाइब्रेरी एंड देयर मिशन। ठीक है, सो अदर डेवलपमेंट्स, इसके अलावा यूनेस्को और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स करता है या करते हुए आ रहे हैं, और भी इन द फ्यूचर वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स करते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करते हैं, सेमिनार्स, फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को या इंडिविजुअल्स को। अदर डेवलपमेंट्स के अंदर जो आ रहा है विच इज कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, CCF के नाम से हम जिसको जानते हैं। CCF का एडिशन जो कि 1984 में आया था, वो भी यूनेस्को ने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया था। दैट इज अ कॉमन फॉर्मेट जो कि यूनिवर्सली कोई भी लाइब्रेरीज यूज कर सकती है फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए या बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, विच इज अ फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन लाइब्रेरीज। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जो बहुत लाइब्रेरी यूज करती है CCF फॉर्मेट के अंदर। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में है, वो भी थ्रू यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई। वो एज अ यूनेस्को का पायलट प्रोजेक्ट कहलाया जाता है, यानी कि यूनेस्को उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट्स करता है या चेंजेस करता है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, उसका वो है जो कि DPL है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड किसने इसको डेवलप किया है। सो द आंसर इज 1951, जो कि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है यूनेस्को का, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का पायलट प्रोजेक्ट यूनेस्को का। यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू DPL स्टैब्लिश की गई। इंटरनेशनल सिस्टम इन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन, इसरोइड एक प्रोग्राम है, एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम इन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम डेवलप किया गया था थ्रू यूनेस्को, जो कि प्रोग्राम्स रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है या उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी, इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू यूनेस्को, जो कि यूनेस्को डेवलप करती है और यूनेस्को प्रोवाइड करती है अपने यूजर्स को, सो दैट इसी इनिशिएटिव के थ्रू वो लाइब्रेरी को आगे ले जा सके, लाइब्रेरी को और मॉडर्नाइजेशन या और डिफरेंट मतलब काफ़ी यूजर्स के लिए इंफॉर्मेटिव बना सके। इसके अलावा बहुत सारे और भी अदर डेवलपमेंट्स हैं या मेन डेवलपमेंट्स हैं जो कि यूनेस्को प्रोवाइड करता है। यूनेस्को का ही एक इनिशिएटिव है IFLA, जो कि लाइब्रेरी का एसोसिएशन संभालता है, या लाइब्रेरी यूनेस्को के जो टॉपिक्स है या यूनेस्को की जो एक्टिविटीज़ है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन तक कन्वे करता है और उनकी मॉनिटरिंग करता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज ऑल्सो अ इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को ने फाउंड किया था IFLA को, देन IFLA अब एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन वर्क कर रहा है। सो एक बार प्रिव्यू ले लेते हैं यूनेस्को के बारे में आज हमने जो पढ़ा। यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन which is established in the year of 1945. हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस, एंड जो पेरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डेवलप किया विच इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन यूनेस्को फंक्शन एंड एक्टिविटीज, सबसे पहले एक्टिविटी हमने डिस्कस करी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था बाय यूनेस्को। इसके अलावा इसको राटिफाइड किया गया 1994 में पेरिस के अंदर, और जो सेकेंड एडिशन इसका रिवाइज हुआ विच इज इन 1972।
पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी की फंडिंग किस तरीके से हो सकती है, क्या सर्विसेज होंगी, क्या रेगुलेशन रूल्स उसमें क्रिएट किए जाएंगे, लेजिस्लेशंस कैसे होंगे, ये सब डिस्कस किया जाता है। फिर इसका जो नेक्स्ट एक्टिविटी या प्रोग्राम आ रहा है विच इज यूनिसिस्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिसिस्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बाय यूनेस्को ने डेवलप किया था। ओके, ये जो इनिशिएटिव है ये 1971 में यूनेस्को ने पब्लिश किया था ताकि एक प्लेटफॉर्म बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन के लिए प्रोवाइड किया गया ऑल लाइब्रेरीज के लिए। नेक्स्ट इज नाटिस, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनेस्को के नाम से भी जाना जाता है। नाटिस भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम 1976 में ये जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम विच इज PGI डेवलप किया गया यूनेस्को के थ्रू। इसमें इसी के दो प्रोग्राम को कंबाइन कर दिया गया विच इज यूनिसिस्ट एंड नाटिस। ये भी काफी बार क्वेश्चन अराइव हुआ है। देन एस्टिन्फो हैप्पीनेस, दो अनदर प्रोग्राम एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए यूनेस्को ने डेवलप किए थे विच इज एस्टिन्फो रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैप्पीनेस रिलेटेड टू सोशल साइंस। एस्टिन्फो जो कि 1984 में यूनेस्को ने एस्टैब्लिश किया था एंड हैप्पीनेस 1986 में यूनेस्को ने अगेन एस्टैब्लिश किया था इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसकी पब्लिकेशंस आ रही हैं, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यूनेस्को कुरियर, कॉपीराइट बुलेटिन, इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन सोसाइटी, इंडेक्स ट्रांसटेरियम, वर्ल्ड गाइड टू लाइब्रेरी स्कूल्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज इन डॉक्यूमेंटेशन, एंड द लास्ट इज पब्लिक लाइब्रेरी एंड देयर मिशन। फिर लास्ट स्लाइड में इनके अदर डेवलपमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था विच इज CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट विच इज डेवलप्ड बाय यूनेस्को इन 1984 टू एक्सचेंज बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया बाय यूनेस्को। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एज अ पायलट प्रोजेक्ट यूनेस्को ने डेवलप करी थी इन इंडिया, इन दिल्ली 1951 में बाय यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल सिस्टम इन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन विच इज ISROID, वो भी इसकी एक अनदर डेवलपमेंट है जो यूनेस्को ने डेवलप करी थी। तो ये जो आज हमारा प्रोग्राम था विच इज़ द एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन या पूरा होल प्रोग्राम यूनेस्को एसोसिएशन के ऊपर हमने किया, जो कि वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है। वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी एसोसिएशन या लाइब्रेरी की देखरेख करना, मॉनिटराइज करना, उसको प्रमोट करना, उसको इन्हेंस करना, ये सब इसकी एक्टिविटी के अंदर आता है, जिसके लिए ये बेसिक करके या बेसिक एक्टिविटीज़ को डेवलप करता है और उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट काइंड ऑफ अनदर एसोसिएशन को डेवलप करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपनी ये क्लास यहीं पर ही फिनिश करते हैं। होप सो आपको यूनेस्को से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेस हो गई होगी और आप इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देखिए और इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी है होप सो आपको वो समझ आई हो। सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।